हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन तैयारी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो ये इस मंजिल की उसकी औकात दिखाता है। आपको पता है कि बिहार दरोगा का जो 17 दिसंबर का परीक्षा हो चुका है और प्रथम पाली और सेकंड पाली में दोनों में आयोजन किया गया था। तो आप जो भी विद्यार्थी अगर एग्जाम दिए होंगे, मेरे पास जो है आपको सेकंड शिफ्ट का आपको ओरिजिनल पेपर 1 से लेकर 100 तक है। बहुत सा यूट्यूब पर देखा जा रहा है कि बहुत गलत आंसर बताया जा रहा है। तो मैं आपको 99% एकदम एक्यूरेट, एकदम सही और सटीक जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है मेरे भाई कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और सेशन को लाइक कीजिए, क्योंकि मेरा बहुत कम सब्सक्राइबर है। कम से कम इसे 3 डिजिट में पहुंचाइए। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए हुआ स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न पूछा गया था मित्र, थोड़ा सा इसे हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। आप इसको जब भी देखें तो वीडियो का क्वालिटी कम से कम 360 या 400 के ऊपर रखें तो आपको क्लियर स्पष्ट दिखाई देगा। देखिए पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि सामान्य दृष्टि के व्यक्ति के लिए नेत्र का जो निकटतम बिंदु होता है, आपको भी पता है 25 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। दूसरा है कि पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने की थी? तो आपको पता है वह पुर्तगाली था वास्को डिगामा, जिन्होंने भारत की समुद्री मार्ग की खोज 1498 में किया था। तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही है। अगला है कि सीमांत उपयोग प्रवृत्ति एमपीसी की परिभाषा, ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही है। तीसरा है कि दिहांग दर्रा किस राज्य में है? तो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पादप जिसका प्रयोग आपको बायोडीजल के रूप में किया जाता है, उसके पहचानिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ए, बी और सी और डी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हुम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है? तो यह जो है आपको मणिपुर, ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में निम्नलिखित विशेषता जो है वह आपको 1, 2 और तीनों इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, ये मैथ से संबंधित है। आपको पता है यहाँ पे पूछा है कि शंकु, तो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है मित्र, वह क्या होता है? तो वह होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। एल को हम लोग तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इसी को हम लोग अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि एल बराबर जो होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो सी वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला है कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना लैंप विकसित करने के लिए तैयार किया गया था? तो वही आपको पता है CSIR, जिसे हम नीरी कहते हैं, और नीरी का मुख्यालय नागपुर में पड़ता है। और जिसको CSIR जो है, इसका जो है वर्तमान अध्यक्ष जो है वह नल्ला थलाई कलवी शेल्वी है, और इसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। तो डॉग जिनका भी बिल्कुल लगाए होंगे वह बिल्कुल इसका सही है। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था? तो 1939, सी इसका बिल्कुल सही है। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1849, बॉल वाला इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया और इसका जो सही आंसर होगा ना मित्र, वह हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न को जरा देखिए, कहता है कि दक्षिण अफ्रीकी साथी लॉयड हैरिस के साथ आपको मलोरका चैंपियनशिप में ईगल ट्रॉफी जीतकर एटीपी वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता था? इसका जो सही आंसर होगा यूकी आपको वाम्बरी, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में कौन सा जलमंडल आपको स्थिर है? तो आपको नंदा देवी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक रहा था? वह अपना ही राज्य बिहार, जिसका डेंसिटी था 1106, और दूसरा नंबर पर जो रहा था वह पश्चिम बंगाल का घनत्व रहा था। तो ए वाला बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मुद्रा है? तो आपको पता है वह जो है आपको एन, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनक आपको संघनक बहुलीकरण क्रिया विधि से बनाया जाता है? तो वह आपको लाइलून, इसका डॉग वाला बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के महिलाओं में, इसका जो सही आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि पता है प्रथम विश्व युद्ध है 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालीन कारण था वो आपको पता है ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या कर दिया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसमें आपको अधिकतम क्षेत्रफल में अति संघनन वन, तो आपको पश्चिमी चंपारण ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछा है, न कि जनसंख्या पूछा है। अगर घनत्व पूछा है तो आपको जो सही आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बॉल वाला बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपको पता है कल्याणकारी जो राज्य होता है वह जिसे हम डीपीएस भी बोलते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व जो भाग 4 से अनुच्छेद 36 से 51 आयरलैंड से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस जो है ओजोन परत के हानिकारक है, तो आपको पता है इसे हम बोलते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको पता है ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है, और यह जो है इसका जो फॉर्मूला होता है वो 3 होता है, और ओजोन परत को मोटाई को नापने के लिए हम लोग डॉप्सन प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल इसका सही है। यह मैथ है, आपको कुछ नहीं करना था, आपको साधारण ब्याज लगाना था। और इसमें जो है आपको दिक्कत हुआ होगा कहाँ पे, 11 फरवरी से 7 जुलाई तक आपको दिन बताना था। इसमें आपको मूलधन भी दिया गया है, दर भी दिया है, समय यहाँ पे नहीं दिया है। तो समय जो हो जाएगा वो 146 दिन होता है। अब दिन को अगर वर्ष में हम कन्वर्ट करेंगे तो 365 से भाग देंगे। तो इसका जो सही आंसर लगा लीजिएगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है, 153.6 बिल्कुल सही है। कहता है कि अवसर की समानता, देखिए एक होता है विधि के समान समानता तो आर्टिकल 14 में, और ये जो है अवसर की समानता तो आर्टिकल 16 में। इस तरह से सी वाला बिल्कुल सही है। कहता है कि दूरी समय ग्राफ का ढलान होता है वह आपको चाल से, ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था, तो वह शिशुनाग, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। और यह जो है आपको टेस्ट से, जो टेस्ट आपको कराया गया था इस चैनल पे, वहां से कम 30% आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है। नेक्स्ट है कि तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती है और हरे रंग की आपको परत बनाती है, वह आपको क्षारीय कॉपर कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति पद के लिए आपको चुनाव का जो जमानत राशि होता है वह 15,000 रुपया होता है, तो डॉग वाला बिल्कुल सही है। कौन सी कंपनी भारत ने आपको प्रथम इलेक्ट्रिक कार अगर लॉन्च किया गया था, देखिए ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो टाटा यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होता हुआ प्रतीत दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है कि लाल मिट्टी, आपको लाल जो लेटेराइट मिट्टी होता है वो किस फसल के लिए, देखिए इसमें तो काजू भी होता है, मूंगफली भी होता है और बहुत सारे होते हैं, परंतु मुख्य रूप से ऑप्शन के अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वह काजू वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कहता है कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना अगर गैसीय अवस्था आपको, यहाँ पे प्रश्न का जो आंसर होगा कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस में आपको अवस्था में परिवर्तन कहलाता है, तो वह आपको डिपोजिशन, आपको पास निक्षेपण बिल्कुल सही है, तो ये इसका बिल्कुल सही है। PR श्रीजेश और सविता पुनिया का जो संबंध है वह हॉकी से है, तो बॉल बिल्कुल सही है। रुधिर कणिका जो रक्त के थक्कन में निर्माण में सहायक होता है उसे हम प्लेटलेट कहते हैं, तो सी वाला बिल्कुल सही है। कहता है कि जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह जो है आपको क्या कहता है, देखिए इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए वह बाध्य है। यह प्रश्न डायरेक्ट यहाँ टेस्ट में आपको डायरेक्ट उठाकर पूछ लिया, यह प्रश्न मैंने टेस्ट में करवाया हूँ, तो जिन्होंने आराम से देखे होंगे वह बिल्कुल इसका सही जवाब दिए होंगे। नेक्स्ट है कि फ्रांस का एक शासक था जिसका नाम था लुई 16वां, आई जो संबंधी था वह आपको बुर्बोनो राजवंश से, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। रस संबंधी जो ग्राही है वह आपको सवाद से, तो सी इसका सही है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उसके प्रतीक का सही है, तो सोडियम सबसे मुलायम धातु जिसे चाकू से भी काटा जाता है, तो डॉग इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सेंटियागो जो राजधानी है वह चिली का, और यह प्रश्न है ना डायरेक्ट उठाकर दिया गया है और यह परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, दरोगा कहीं परीक्षा में पूछा गया है, तो डॉग यहाँ पे बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल नीनो का जो प्रभाव में नहीं है, तो देखिए इसका 1, 2 और तीनों यह विकल्प सही है, परंतु इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह डॉग होगा, तो ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है।
कहता है यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्य कार्य क्या है? आपको पता है कि यूनेस्को को जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो स्थापना हुआ था वो आपको पता है कि 1945 में फ्रांस पेरिस में इसका मुख्यालय पड़ता है। तो इस तरह से देखा जाए कि भारत में यूनेस्को को जो साइट अभी वर्तमान में किए हुए हैं 42 और रामसर स्तर कितना है? तो 75 है। तो इस तरह से आप कन्फ्यूज मत होइएगा और इसका जो सही आंसर था वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कौन सा जिला न्यूनतम साक्षरता वाला था? तो ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो है आपको पहला शिफ्ट के तुलना में सेकंड शिफ्ट थोड़ा-सा हार्ड है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हार्ड नहीं है, बिल्कुल हार्ड है। यह प्रश्न कहता है करंट अफेयर का प्रश्न मित्र कहता है 301 से लेकर 400 सीसी श्रेणी में 2023 इंडियन नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीता था? तो राजीव सेतु बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जब एक पत्थर के टुकड़े को एक धागे से बांधकर क्षैतिज वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाता है तो पत्थर के टुकड़े का वेग किसी बिंदु पर आपको होगा तो वह ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रैयतवाड़ी व्यवस्था? तो थॉमस मुनरो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में सूक्ष्म वित्तीय कंपनियों गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का एक प्रकार आपको विनियामक प्राधिकरण कौन करता है? तो वह करता है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है और इन्हीं को गवर्नर को आपको बेस्ट गवर्नर ऑफ द ईयर भी पुरस्कार दिया गया है जो 25वें नंबर के कौन है? तो वह शक्तिकांत दास हैं। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रुधिर वाहिका जो कि एकल आपको एंडोथेलियम आपको स्तर से निर्मित होती है वह होता है केशिकाएं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। डीआरडीओ का एक आपको है जो सर्वत्र क्या है? तो वह जो है मोबाइल सेतु निर्माण आपको प्रणाली सुविधा ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है डी आपको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1958 को इसका स्थापना हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में पड़ता है। इसका जो अध्यक्ष है वह डॉक्टर शमीर बी कामत है और इसका जो आदर्श वाक्य है वह बलस्य मूलम विज्ञानम है। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि ग्लोबल जो है जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? बड़ा फेमस ये प्रश्न है यार। प्रश्न जो है आपको आपको ईएफएम जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है जिसका स्थापना 1945 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय कहाँ पड़ता है? तो आपके इसका जो है कोलिन कहाँ है? जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड कहाँ है? यूरोप में पड़ता है। तो इस तरह से आपको देखा जाए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बिल्कुल सही है। अब भारत अगर वर्तमान में तो इसमें देखा जाए ग्लोबल जेंडर गैप में कितना है? तो 147वें नंबर पर इसमें अवस्थित है। तो इस तरह से ए वाला भी इसका बिल्कुल सही है। और यह जो प्रश्न है करंट अफेयर का किस शहर में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया था? देखिए ऐसा तो किया गया था जोहान्सनबर्ग साउथ अफ्रीका में, परंतु ऑप्शन के अनुसार जोहान्सनबर्ग न है परंतु डरबन है जो भी साउथ अफ्रीका में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अभी हाल ही में इसमें जो तो है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका था। इसमें 6 नए देश भी शामिल कर लिया गया है। तो इस तरह से सी वाला इसका बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है कि इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बॉल वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सोडियम यौगिक आपको नाम बताना है उसमें कठोर जल विद्युत करने के लिए तो आपको धोवन सोडा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने सारथी ऐप तो सेबी आपको पता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका जो स्थापना 1988 में किया गया था। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। शेयर मार्केट को यही रेगुलेट करता है। इसका जो अध्यक्ष है वह माधवीपुरी ब्यूच है। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो बॉल वाला इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखना है कि कहता है कि कैंसिनो आपको सिविलियर जो है आपको सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था बाली इंडोनेशिया ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का मेरे अनुसार जो होना चाहिए ना वह क्या होना चाहिए? देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अपीलीय जो क्षेत्राधिकार है वह सुप्रीम कोर्ट करता है परंतु इस प्रश्न का सही आंसर या तो सी होगा या तो डॉग होगा। तो आप जो भी देखिएगा मेरे अनुसार तो इसका सही आंसर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। कहता है कि मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दोनों सही है। आपको ए वाला भी और बॉल वाला भी यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ए और बी दोनों। सर्वाधिक प्रचुरता जो है वाला उत्पादन श्रम है तो लेबर वाला ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप का समग्र दर्शाता है। यह प्रश्न है बहुत टफ है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। जो बात लोगों से सुनी गई हो जो हम सुनते हैं उसे हम जनश्रुति कहते हैं। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? आपको पता है हिटलर जो है जर्मनी का रहने वाला था। तो बिरनाई आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जो उत्पादन करते हैं उसे प्राथमिक सेक्टर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल इसका सही है।
नेक्स्ट है कि राज्य विधान परिषद का न्यूनतम सदस्य की संख्या कितना होता है। देखिए न्यूनतम पूछा है तो यह 40 होता है, परंतु इसमें कितना होता है तो 1/3 होता है। उस राज्य का विधान सभा में कितना सीट है उसका 1/3 आपको विधान परिषद में होता है। आपको पता है बिहार विधानसभा जो है उसमें आपको 243 सीट आपको देखने को मिलेगा, विधान परिषद में 75 सीट आपको देखने को मिलेगा और लोकसभा में 40 सीट और राज्यसभा में 16 सीट। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे तैरते द्वीपों का झील कहा जाता है तो लोकटक झील। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण आपको चर्चा का विषय था। बिहार में सबसे ज्यादा अगर सोना मिला था जमुई जिला में, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावना आपको प्रस्तावक कौन थे। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्तावक की अगर बात किया जाए तो मुख्य रूप से महात्मा गांधी थे, परंतु इसमें ऑप्शन में महात्मा गांधी नहीं दिया हुआ। तो देखिए उसमें अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू भी आप संबंधित थे। तो इसमें क्या आंसर होना चाहिए, मेरे अनुसार तो सी और डी दोनों होना चाहिए, परंतु देखिएगा इस प्रश्न का बोर्ड क्या आंसर देता है। ठीक है, यह जो है प्रश्न आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। कहता है कि किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित था तो नामदेव। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। इस प्रश्न को हम यहाँ पे तो रिपीट हो चुका है। चलिए यहाँ पे देखिएगा कि संविधान के किस आर्टिकल के तहत भारत के निर्वाचन आयोग का गठन है। तो आपको पता है अनुच्छेद 324। जब भी निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। भारत का स्थानीय शासन विषय है। देखिए भारत में स्थानीय हम लोग कहाँ रहते हैं तो राज्य में किसका होता है तो राज्य सूची का। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपको क्या होना चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है कि सरकरिया आयोग। आपको पता है सरकरिया जो आयोग था वह आपको 7वीं अनुसूची से संबंधित था और इसका जो केंद्र और राज्य के संबंध के बीच ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि का संदमन करता है, तो आपको ऑप्शन नंबर डॉग वाला इसका बिल्कुल सही है। कहता है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। आपको पता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के इन्हीं के नाम पर दिया जाता है और इसमें 25 लाख रुपया दिया जाता है। और आपको पता है 2022 में मात्र एक ही व्यक्ति को दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया था। शरद अंचल कमल को दिया गया था जिसने आपको कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल में 3 गोल्ड मेडल जीता था। तो ऑप्शन नंबर बॉल यहाँ पे बिल्कुल इसका सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाता। आपको पता है जो भारत का जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है इसका नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते। इनका मात्र 2 बार इनका शपथ ग्रहण होता है। ठीक है, तो आप जरूर याद रखिएगा भारत में एक ही ऐसा व्यक्ति है जो 2 बार शपथ लेते हैं, तो वह जो इनका चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो बॉल इसका बिल्कुल सही है। कर्पूरी देवी आपको पता है आपको मधुबनी बिहार से संबंधित था, तो ये वाला इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए मिलान करना बड़ा सिंपल सा यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। देखिए कहता है ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40, तो 1 के 3 और ऑप्शन में जरा देखिए कि 1 के 3 कौन है, एक ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ए वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का आपको त्रिवितीय जो है विभाजन नहीं है। देखिए प्रायद्वीपीय है, हिमाचल व हिमालय वाला भी है और गंगा सिंधु वाला, परंतु पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट वाला कहाँ है, क्योंकि यहाँ जब मिलता है तो वह नीलगिरी पहाड़ी पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है कि पिलागरा आपको पता है आपको नियासिन से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही है। बंगाल की खाड़ी के सहारे तो आपको तटीय जो मैदान भाग भाग हुआ क्या कहलाता है। देखिए इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे केरल है और केरल वाले तट को मालाबार तट बोलते हैं और यहाँ पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु तट वाला को हम क्या करते हैं कोरोमंडल तट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। कहता है कि पालर पानी है और आपको पता है वर्षा जल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। इस प्रश्न का जो है आंसर आपको आप यहाँ पे देखिए इस पे जो है इसका जो सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर होना चाहिए ना मित्र आपको बताना है। ठीक है, यह जो है आपको श्रेणी से संबंधित था, आपको अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन या बहुपद से, तो इस प्रश्न को आप छोड़ देंगे, आपको पता है कि बोर्ड क्या देगा। ठीक है, और नहीं तो जो बनाए होंगे अच्छी बात है। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ना वह विमान विधेयक अनुच्छेद आपको 2023 बिल्कुल सही है। विमान विधेयक 2023 इस प्रश्न करंट अफेयर के है, तो बॉल वाला इसका बिल्कुल सही है। ऊष्मा जो है कहता है कि ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम का तात्पर्य है, तो बॉल इसका बिल्कुल सही है। किसी ऊष्मा इंजन की क्षमता 100% नहीं हो सकती, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कारणों से महंगाई आपको निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि एवं कमी होगी, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। नेक्स्ट है
नेक्स्ट को जरा देखिए, कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का संबंध है? तो आर्टिकल आपको 78 डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि आपको पता है कि क्रिकेट विश्व कप जो है 2023 के फाइनल के संदर्भ में ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वाला। इस प्रश्न है और यह प्रश्न जो है डायरेक्ट उठाकर प्रीवियस ईयर से डाल दिया गया है और इसका जो आंसर है 32 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का जो आंसर है कि पार्श्व पास जो है आपको वगल बंधन ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल इसका सही है। एक यहाँ पे दिया गया है कि एज ऑफ टाइम, यह जो है आपको कल्पना चावला द्वारा लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी वस्तु के बल त्वरण के बीच आपको संबंध दिखाना है। देखिए न्यूटन का द्वितीय नीति से आपको क्या मिलता है? तो बल का व्यंजन प्राप्त होता है, इसी को बोलते हैं फादर बराबर मदर, यानी जो होता है एम से होता है द्रव्यमान आवेश एक्सेलरेशन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बॉल वाला बिल्कुल यहाँ पे सही है। कहता है दुर्गावती जो जलप्रपात है वह कैमूर जिला बिहार में है, तो बॉल इसका सही है। नेक्स्ट यह मैथ है आपको पाइप एंड टंकी से, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। यहाँ पे दबाव वाला जो इस प्रश्न का दिया गया इसका सही आंसर डी आपको CDSCO ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कहता है निम्न में कौन सा क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र का? तो रेलवे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि ऑपरेशन जो है फ्लड संबंधित है, तो आपको पता है ऑपरेशन फ्लड जो है आपको दूध से संबंधित है। 1990 में यह जो आपको लाया गया था और श्वेत क्रांति का जनक आपको पता है कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब को कहते हैं और केरल से यह राज्य से संबंधित है। तो इस तरह से सी वाला बिल्कुल सही है। आपको पता है दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इस प्रश्न देखिए मनुष्य में श्रव्य आवृत्ति का प्रास क्या है? आपको पता है कि आवृत्ति जो हर्ट्ज होता है आपको किसका? हर्ट्ज का आवृत्ति होता है और इसमें होता है 20 हर्ट्ज से 20,000। तो 20,000 न लिख के दे दिया गया है कि शॉर्ट में के, और के का मतलब होता है 1000। तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा क्या होगा इसको आपको बताना है। इसका मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ना वो 5% लगभग होना चाहिए, या तो 5.5, यही दुगो में कोई इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक प्रयोग आने वाली आपको जबरा रोधी दवा है वह पैरासीटामोल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न का जो सही जो जवाब होगा वह क्या होगा? कहता है कि निम्न में से कौन सा एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता? वह भारत का महान्यवादी जिसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में इसका चर्चा है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं और जो अभी वर्तमान में है वह आर वेंकट रमनी है। ठीक है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो सी बिल्कुल इसका सही है। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आपको पता है कालीबंगा जो है आपको राजस्थान में और बनावली जो है आपको हरियाणा में। तो देखिए एक अगर देखा जाए तो 4, कालीबंगा जो है आपको कहाँ है? तो आपको एक के आपको डी के 4 एक में ऑप्शन दिखाई दे रहा है। डी का 4 देखिए 2 में आपको बी भी हो सकता है और सी, परंतु ए का 3, तो ए का 3 और डी का 4 ऑप्शन नंबर बॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? आपको पता है जो गंगा डेल्टा जो है आपको फरक्का बांध पर अवस्थित है, तो ये ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट जरा इसको देखा जाए, ऑपरेशन फ्लड वाला तो हो चुका है। चलिए ये वाला देखिए, ये भी वाला शायद मैं करवा चुका हूँ, बिल्कुल ये भी हो चुका है। ये भी हो चुका है। ये भी हो चुका है। तो चलिए इस तरह से सारा हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी बाड़ी को विराम, लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। जो दिए थे वो अपना मिला लेंगे और अगर आपका आंसर जो है, अगर आपको आंसर इसमें अगर लगभग आपको 65 से 70 अगर आपका सही हो रहा है, अगर 65 से 70 आपको सही और आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप निश्चिंत रहें, आपका रिजल्ट होगा। तो चलिए अब यहाँ पे देते हैं अपनी बाड़ी को विराम। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।